यानी क्यों दिल पे बात ले रही हो? उदास मत हो ना। क्यों उदास नहीं हूं? इसीलिए मैं राजी नहीं हो रही थी, डर लग रहा था मुझे। नहीं सुनना चाहती थी मैं ये सब कुछ। रिलैक्स। जब मैं किसी की परवाह नहीं करता तो आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि तुम एक मर्द हो और अपने घर में रहते हो, और मैं एक बेवा भी थी। एनी, वो माजी की बात है। और तुम्हें अब किस बात का डर है? तुम शादी कर चुकी हो, वो भी मुझसे, और ये घर तुम्हारा पहले भी था और अब भी है। ये मेरा घर नहीं है। मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को लेके यहाँ से चली जाऊंगी मैं। क्या? कितनी आसानी से कहती है ना तुमने। एक दफा भी मेरा सोचा कि मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना? हाँ तो अपना लेना ना मुझे छोड़कर सिद्रा को। आपकी मम्मी ले आएंगी आपके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढकर, धोखा देकर, जैसे मुझे दिया था, हमारे घर वालों को दिया था। यानी प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। और मैंने तुम्हें कितनी दफा बताया कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे किसी को अपनाना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अब होगा क्या। मुझे डर है कि शहरयार कहीं एमल को ना छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? कोई मजाक है क्या? मैं कहती थी तुम्हें कि बता दो इन सबको सच्चाई, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एनी, मुझे मौका ही कहां मिला कि मैं शहरयार से बात करूं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगा, उससे बताऊंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई प्लानिंग थी। ये एक इत्तेफाक था और मैं गवाह हूं इस बात का। अच्छा, और तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शहरयार तुम्हारी हर बात मान लेगा। वो पहले इतने गुस्से में, वो कभी नहीं सुनेंगे। और एमल, वो फिर से बदगुमान हो जाएगी मुझसे। सब ठीक हो जाएगा, पहले अपना गुस्सा तो कम करो। अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हमें मम्मी के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। हो सकता है कि एमल की मुश्किल आसान हो जाए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मेरी कमजोरी का तमाशा बना के रख दिया है तुमने। क्या जरूरत थी ये खेल खेलने की? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? एमल, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो एनी। अभी एनी बिल्कुल ठीक कह रही है। डॉक्टर ने जो उन्हें बताया वही उन्होंने सबको बता दिया, बिना किसी तस्दीक के। बस ये गलती हुई है। रिपोर्ट तो मिल गई थी ना तुम्हें तो पता चल गया था ना। बता तो सकते थे ना तुम मुझे। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मम्मी का रवैया आपके साथ बहुत ज्यादा चेंज हो चुका था। शहरयार और आप बहुत ज्यादा खुश थे, इसीलिए मैं चुप रहा। देखिए, हम बैठ के बात करना चाहते थे ताकि कोई मसला ना हो। मसला तो अब हो चुका है। शहरयार समझ रहे कि मैं भी इस प्लानिंग में शामिल हूँ और अब वो मुझे छोड़ रहे हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ देगा? भाभी, शायद आप भूल रही हैं, सारे घर से लड़के उसने आपसे शादी की थी। वो इतनी जल्दी आपको नहीं भुला सकता। और आप खुद सोचे ना, इतना सबक गुजरा है, वो आपको नहीं छोड़ सकता। शहरयार बेशक ये फैसला ना करे, लेकिन मैं कर चुकी हूं। इसकी खामी के बावजूद बर्दाश्त कर रही थी ना इसे मैं। फिर क्या जरूरत थी सब ड्रामा रचाने की? मम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस साजिश में मैं शामिल नहीं थी, बल्कि इन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है। अफान को बीच में मत लाओ, ये तुम दोनों बहनों की साजिश थी। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, ये एक गलत फहमी थी। गलत फहमियां जानबूझकर नहीं होती। बुलाओ शहरयार को, इसे दो बोल बोलकर निकाले अपनी जिंदगी से, आज, अभी और इसी वक्त। मम्मी, आप क्या बात कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करें, और अगर आपने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं आपको ये करने नहीं दूंगा। मैंने तो इसे मौका दिया था अमन से और सुलूक से इस घर में रहने का, लेकिन इसने तो आयमा को एक दिन बर्दाश्त नहीं किया। तूफान तो सर पर आपने उठाया हुआ था। कौन सा मेरी शादी को इतने सालों गुजर गए थे, अब में जरा सब्र नहीं था, फौरन शहरयार की शादी कर दी आपने। सिर्फ मुझे सजा देना चाहती थी ना, क्योंकि मैं एनी को अफान से शादी करने से रोक नहीं सकी। ये था आपका इंसाफ। शहरयार, नीचे आओ और निकालो अपनी बीवी को घर से बाहर। इसकी इतनी जुर्रत के मेरे मुंह को आए, ऊंची आवाज में बात करना, और वो भी मेरे घर में, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तुम इसे अभी और इसी वक्त निकालो घर से। शहरयार!